एक राजपूत समाज का बेटा हूँ। मेरे पिताजी 20 साल मंत्री रहे लालू जी की सरकार में, सुरेंद्र यादव जी के साथ ही, और शिवहर से सांसद भी रहे। मैं इसी पार्टी से अभी कुछ महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था और शिवहर जिला से, शिवहर लोकसभा से लोकसभा का चुनाव लड़ा इसी पार्टी से, AIMIM से, ओवैसी साहब की पार्टी। लोगों को लगा कि भाई चुनाव लड़ने आए हैं और चुनाव जीतेंगे तो भी पलट जाएंगे और हारेंगे तो भी पार्टी को छोड़ देंगे, लेकिन बहुत मजबूती के साथ मैं चुनाव लड़ा। लेकिन हम लोग क्योंकि कम समय में हम लोग चुनाव में उतरे थे, ये पार्टी किशनगंज में बहुत मजबूत थी। आपको पता होगा, एक सवाल मैं और करता हूँ अपनी बात में, आपको पता है कि इस पार्टी के पिछले विधानसभा में कितने विधायक थे? इस पार्टी के कितने विधायक थे? 5 विधायक। एक नई पार्टी जो चुनाव लड़ने आई थी और पहली बार में 5 विधायक, बहुत बड़ी बात है। वही बहुत सारी पार्टियां आ रही हैं, पीछे पोस्टर लगा हुआ है पीले रंग का, और भी बहुत सारे लोग। हमारे शमीम भाई ने इस पार्टी का नाम धन सुराज रखा, धन सुराज। खैर, नई पार्टी ये प्रयास कर रही है, अच्छी बात है। लोकतंत्र में सबको प्रयास करना चाहिए और सबका अधिकार होता है। तो मैं केवल यही बताना चाहता हूँ कि हिंदू समाज के बेटे को चुनाव में पार्टी की ताकत को समझ में आ गया। जिस तरीके से नौजवान, जिस तरीके से हुजूम मेरे साथ था, जितनी मजबूती से हम लोग चुनाव लड़े, न केवल शिवहर लोकसभा, न केवल पूरा बिहार, पूरे देश में चुनाव और मेरे पार्टी की चर्चा पूरे देश में हुई कि बहुत मजबूती से एक सिपाही जो है चुनाव लड़ा। चुनाव में हार गया कुछ कारणों से, और उस कारण को अब सुधारा है और संगठन बहुत मजबूत करके हम लोग आपके बीच में आए हैं। आपके सामने हमारे प्रदेश अध्यक्ष इस पार्टी के गार्जियन बैठे हुए हैं, जिनका नाम अख्तरुल ईमान साहब। छोटा सा परिचय दूंगा। हर एक नेता अपने जीवन में एक सपना देखता है, मैं विधायक बनूं, मंत्री बनूं। किसी का भी जो है सपना होता है कि मंत्री बनूं, लेकिन आपके सामने जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, उस व्यक्ति को, क्योंकि 5 विधायक थे, 4 को आरजेडी ने तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? क्योंकि उनको डर हो गया था कि वो मुस्लिम की क़यादत, तो मुस्लिम की पार्टी अगर खड़ी हो गई तो आरजेडी से मुसलमान खिसक जाएगा, फिसल जाएगा और आरजेडी की गाड़ी का इंजन खत्म हो जाएगा। इस डर से जो है आरजेडी वाले कहते हैं कि भाजपा वाले हमारे नेता को तोड़ते, और वही हश्र हुआ। उन्होंने एक मुस्लिम की पार्टी जो खड़ी हो रही थी, उसके 4 विधायकों को तोड़ा, और 5वें विधायक जो आपके सामने अख्तरुल ईमान साहब बैठे हैं, उनको करोड़ों रुपए का ऑफर मिला और कहा गया कि जो मंत्रालय चाहिए, जिस विभाग के आप मंत्री बनना चाहते हैं, मैं आपको उस विभाग का मंत्री बनाता हूँ। किसी की ताकत है आज के दिन में, किसी के अंदर इतना कुवत है, किसी की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि मंत्री पद को करोड़ों रुपए को लात मार दे। तो ये ताकत है MIM पार्टी की। तो एक हिंदू का बेटा समझ गया है कि MIM की पार्टी की क्या ताकत है, और अब ये वक्त आपको सोचने का। ये चुनाव पार्टी सरकार बनाने बिगाड़ने का नहीं है, इससे किसी की सरकार बदलने वाली नहीं है, कोई नया मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला। लेकिन ये जरूर होगा कि अगर मुस्लिम समाज खास करके एकजुट हो गया और पूरा वोट MIM को दिया, एक मुसलमान की पार्टी को दिया, ठीक है। हालांकि हम अपने आप को पूरे समाज को लेकर के चलने का संकल्प लिया है, लेकिन कोई भी इमारत एक फाउंडेशन से बनता है, तो निश्चित रूप से मुसलमान का फाउंडेशन इस पार्टी में है। लेकिन दलित समाज से लेकर के राजपूत का बेटा आपके सामने बोल रहा है, सभी समाज को लेकर के चल रहा है। आज सहनी की पार्टी है, मांझी की पार्टी है, यादव की पार्टी है, कुर्मी की पार्टी है, कोयरी की पार्टी है, हर जात की पार्टी है। तो क्या मुसलमान की पार्टी नहीं बनाई जा सकती है क्या? जब मुसलमान की पार्टी बनती है तो लोगों को तकलीफ क्यों होता है? तो हम लोग इस ताकत को समझ गए, हिंदू का बेटा समझ गया है। और आपके सामने एक नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, आज तो ये आलम है यहाँ पे। हम लोग बगल में गए थे चुनाव प्रचार करने, पंचायत है, जो कैंडिडेट है, वहाँ को उपद्रवी लोग हम लोग को कार्यक्रम तक नहीं कर रहे हैं। यहाँ एक से एक बड़े दुर्गे लड़ रहे हैं। तो मुझे मालूम है जितनी बड़ी महिलाएं, बहन, भाई, चाचा, चाची, जितने लोग सुन रहे हैं, सब लोग यहाँ नहीं उपस्थित हैं, लेकिन आप जो भी उपस्थित हैं जाकर के बताइएगा कि गुंडों से डरना नहीं है। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कोई परेशानी हो, आप लोग नहीं निकलते हैं। कई लोगों का फोन आता है कि हम लोग MIM को सपोर्ट करेंगे, हम लोग ओवैसी साहब को सुनते हैं। वक्त बोर्ड की लड़ाई जो लड़ रहे हैं ओवैसी साहब, और कोई नहीं लड़ रहा है।
तेजस्वी जी आते हैं कि वो एक लाइन बोल देते हैं, ट्विटर पे लिख देते हैं कि कुछ होने वाला है मुसलमान को। क्या किया आपने वक्फ बोर्ड के लिए? कहाँ धरना दिया? कहाँ जमीन के वक्फ बोर्ड की छीनी जा रही है, मॉब लिंचिंग हो रहा है, कहाँ आपने धरना दिया? कहाँ कोई आंदोलन किया? केवल ट्वीट करिएगा, फेसबुक पर लिखिएगा, ये ऐसे नहीं होगा। MIM कहेगा कार्यकर्ता ने ईमेल कराया, आपके सामने जो जामिन बैठे हुए हैं, जो आपके कैंडिडेट हैं, आपके भतीजा आपके छोटे भाई के रूप में है, जामिन अली हसन साहब पतन छाप के निशान से 8वें नंबर पे है। वो व्यक्ति अकेले ईमेल जब कराने की बात आई कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ ईमेल करना है, हजारों ईमेल कराया। इस बच्चे ने स्कैनर लेकर के पूरे गांव में पूरा लाउड स्पीकर के साथ एक गांव में घूमा और बोला कि भाई स्कैन करिए, वक्फ बोर्ड की लड़ाई को लड़ना, या और भी कोई दलित की लड़ाई हो, किसी भी तरह की लड़ाई हो, ये व्यक्ति लड़ता रहा है और एक ईमानदार, एक पूरा कागज के रूप में। आप 35 साल से किसी पे विश्वास कर रहे हैं। हम लोगों ने एक ऐलान किया था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हुए कुछ महीने पहले एक कार्यक्रम किया था। हमने कहा था कि 35 साल से MY कॉम्बिनेशन आप लोग कहते हैं, तो यादव के पीछे, वाई के पीछे पूरा मुसलमान खड़ा था 35 साल से। तो हम लोगों ने अपील किया था कि अगर आप किसी मुसलमान के लड़के को टिकट देते हैं तो हम लोग अपना उम्मीदवार नहीं उतारते, और ये उम्मीद करते हैं कि 35 साल आपने MY चलाया, वाई को आगे विधायक बनाया, एक बार M को मौका दीजिए ना, इस मुसलमान के लड़के को टिकट दीजिए ना, और यादव समाज इसका साथ दे। अरे 35 साल नहीं, 10 साल ही सही, 5 साल ही सही, इस मुसलमान के लड़के को साथ दीजिए, यादव समाज थोड़ा साथ देते। यही तो आग्रह किया था, लेकिन उस पार्टी ने फिर से जो है किसी मुसलमान को नहीं देकर के अपने बच्चे, अपने परिवार के लोग आगे बढ़ाया। केवल आपसे ये आग्रह करने आए हैं, थोड़ा कागज है, 8 महीने की बात है, और MIM मुस्लिम की पार्टी अगर कहीं जाती है तो ठीक है, मुसलमान भाई लोग अपनी जरा गिनती को गिना दीजिए, अपनी ताकत को दिखा दीजिए, और अगला जो विधानसभा का चुनाव कुछ महीने बाद होने वाला है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अगर आपने यहाँ MIM को जिताया, आप देखिएगा कि RJD वाले 2 टिकट दिए थे लोकसभा, और यहाँ भी कुछ 2-4 जो है हल्का फुल्का आपको लॉलीपॉप दे करके बेवकूफ बना देंगे, कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम हो जाता है। अरे भाई, मुसलमान को टिकट देंगे तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। अखिलेश यादव जो यूपी में है, कैसे मुसलमान को जिता के ले आते हैं? क्योंकि यादव खड़ा रहता है मुसलमान के पीछे। वहाँ MY सही मायने में है, यहाँ MY नहीं है। यहाँ Y जो है हिंदू हो जाता है, यहाँ Y जो है भाजपा का हो जाता है जब बारी मुसलमान की आती है, लेकिन जब बारी यादव की है तो पूरा मुसलमान एक साथ है। तो ये कैसा नाइंसाफी है, कैसा MY समीकरण है? 8 महीने की बात है, जरा झटका देना जरूरी है, ताकि अगला जो विधानसभा होगा अधिक से अधिक मुसलमान भाइयों को टिकट मिले। आप ये गिनती केवल गिना दीजिए, आप सबसे ताकतवर हैं, आप सबसे मजबूत हैं, लेकिन आज सबसे मजबूर बनकर के बैठ गए। तो ये कैंडिडेट अकेला इसको मत देखिए, आप अपने भी लोग जो ओवैसी साहब को सुनते होंगे, खास करके जो नौजवान भाई हैं, अकेला एक आदमी से अकेला जो है दहाड़ रहा है, आपके वक्फ बोर्ड की लड़ाई लड़ रहा है। अगर जो जहर फैलाने वाले लोग हैं, इनकी मंशा ये है कि मरने के बाद आपको जो है कब्र तक नसीब नहीं होगा, वो जमीन को भी छीन लेंगे। ये इनका एजेंडा, ये उनका प्लान है, जहर फैला करके जो है हम लोग को तोड़ने जा रहे हैं। ये तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का कार्यक्रम नहीं है, इसमें सरकार बनना बिगड़ना नहीं है। अपनी गिनती गिनाइए, अपनी क़यादत को मजबूत करिए। हिंदू का बेटा जब समझ गया इस बात को और आपको समझाने का प्रयास कर रहा है, तो आप लोग की लड़ाई है, एक हिंदू का बेटा लड़ रहा है। अगर आप नहीं जागिएगा तो कहीं न कहीं जो लड़ाई अगला लड़ रहा है उसका साहस कम होगा, उसकी हिम्मत कम होगी। आज वो दहाड़ते इसलिए है क्योंकि उनको मालूम है कि ठीक है वोट तो नहीं मिल रहा है, लेकिन एक समय आएगा सारा मुसलमान एक हो जाएगा और एक पार्टी अगले सरकार में एक अहम भूमिका में रहेगी। मैं आप सब लोग को जो है आग्रह करूंगा कि 13 तारीख का चुनाव है, 8 नंबर। बच्चा लोग कितना नंबर है? बच्चा लोग कितना नंबर है? हाथ से दिखाओ जरा गिन के। ये वाला पूरा हाथ, ये वाला 3 हाथ, ठीक है? अम्मी को बताना है 8 नंबर पतंग छाप, ठीक है? आपके गांव हम लोग दोबारा आएंगे, जो बच्चा पतंग बना के रखेगा, जो सबसे अच्छा पतंग बनाएगा उसको पुरस्कार मिलेगा। और एक घर से हम लोग पतंग लेंगे। हाँ, पतंग बनाने के बाद नाम जरूर लिखिएगा और क्लास जरूर लिखिएगा और किस स्कूल में पढ़ते हैं वो भी जरूर लिखिएगा, ठीक है? 35 साल से एक आदमी जीत रहा है, चुनाव हर 5 साल में होता है। लोकतंत्र की खूबसूरती है, चुनाव जब हो रहा है तो बदलाव होना चाहिए, नहीं तो आवेदन में दस्तखत कर दीजिए कि यहाँ चुनाव नहीं हो। हम लोग सुरेंद्र यादव जी को परमानेंट विधायक, उनके बेटा पोता को मान लिए,
लिख करके दस्तखत करके जमा करा दीजिए डीएम साहब के पास। नहीं, अगर चाहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा रहे, हर 5 साल में अगर चुनाव होता है, बदलिए अपने कैंडिडेट को, ताकि डर बना रहे, वो आपके लिए बेहतर काम कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ चंपारण की धरती से 300 किलोमीटर दूर आकर के आग्रह किया है, और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, मैं इस गाँव का जो है जरूर गिनती हम लोग गिनेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि गिनती में सब लोग सबसे मजबूत, इस इलाके में सबसे अच्छे वोट रहेगा। एक बार हाथ खड़ा करके बताइए, हम लोग को वोट पड़ेगा ना? आप बच्चा लोग, आप लोग वोटर तो नहीं है, लेकिन अपनी अम्मी को सिखाएंगे, ठीक है? पतंग छाप 8 मिनट पर, जामिन अली जो आपके बीच खड़े हैं, नौजवान, पूरा कागज, एक मौका दीजिए, अच्छा लगेगा तो दोहराइएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो फिर चुनाव होने वाला है, फिर से जो करना है करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जो है आप लोगों का जो है दुआ आशीर्वाद लेना चाहते हैं, और ये आशा करते हैं यहाँ का जो पोलिंग बूथ होगा वहाँ पतंग छाप सबसे ज्यादा दबेगा। पतंग छाप का जो बटन है एकदम काला हो जाना चाहिए, इतना बटन दबना चाहिए कि उसका रंग जो है एकदम उंगली से काला हो जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भीम। क्या बड़ी बात बतलाई रणजीत साहब ने, ऐसा समझाया। अगर ये बात भी लोगों को समझ में आए तो बड़े अफसोस की बात है। हसनपुर के कईयों नौजवानों, माओ एवं बहनों, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप ये कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। कानून बना 5 साल में वोट का, ये बदलाव के लिए एक आदमी अच्छा काम नहीं कर रहा है, आपको इंसाफ नहीं दिला है, तो आप उसको बदल दीजिए। ये बदलाव का वक्त है। अब आपके सामने जामिन अली हसन साहब, जो कि आपके प्रत्याशी हैं, जिनके ऊपर ओवैसी साहब ने भरोसा जता के उनको टिकट किया है, वो आपके सामने आएंगे। उम्मीद है आप लोग एकदम इत्मीनान के साथ उनकी बातों को सुनेंगे। जनाब जामिन अली हसन साहब जिंदाबाद, जामिन हसन जिंदाबाद, जामिन हसन जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब। मैं मोहम्मद जामिन अली हसन, आपका प्रत्याशी, आपके बीच हसनपुर में आज मौजूद हूँ। आप लोग से पहले भी मैंने मुलाकात किया, आप लोग से मशवरा किया और फिर अपनी पार्टी का टिकट लेकर के आया। आप लोग से गुजारिश है कि जो पिछले 34 सालों से आप जिनको देख रहे हैं, आपने देखा कि किस तरह से परिवारवाद के नशा में वो चूर है और किसी मुसलमान को मौका ना दे करके अपने घर को मौका दिया। आप लोग से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि एक मौका हमें भी दिया जाए। ये किसी सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, सरकार गिराने का चुनाव नहीं है, ये अपनी गिनती गिनाने का चुनाव है। अगर मुसलमान मुत्तहिद होकर के अपनी गिनती गिना देता है तो इंशाअल्लाह अगले चुनावों में हिस्सेदारी और मिल जाएगी। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आपने जिसको आजमाया है उस पर भरोसा करें। आपने ओवैसी साहब को आजमाया है, हर मुद्दों पर अगर किसी ने बोला है तो ओवैसी साहब ने बोला है। जब वक्फ का मामला आया, जब CNRC का मामला आया, जब ट्रिपल तलाक का मामला आया, अगर किसी ने आपकी आवाज़ को रखा तो वो जनाब बैरिस्टर असलीन ओवैसी साहब थे। तो आप लोग को ये सोचना होगा, दिल को झंझोड़ना होगा, देखना होगा कि आपका रहनुमा कौन है, आपका सच्चा रहबर कौन है, तो उसको तलाशिए और इंशाल्लाह इस बार हम लोग को पतंग छाप से वोट देकर के मजबूत करिए। और हमसे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इस बार पतंग छाप को वोट देंगे और अपनी मजबूती को दर्ज करेंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंद। आपने जामिन अली हसन साहब को सुन लिया है। अब आपके सामने दलित समाज से जो आते हैं जनाब अनिल पाल जी, वो आएंगे और वो अपना चंद मिनटों में 2-3 मिनटों में अपनी बातों को रखेंगे। अनिल पाल जी।